बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से ये चिकन पालक की रेसिपी। जी हाँ, ये इसमें जायका बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का आ रहा था। तो देखें क्या करा है मैंने। सबसे पहले मैंने तेल ले लिया है, तकरीबन 1 कप तेल है, और उसको मैंने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था क्योंकि ये सरसों का ऑयल है। उसमें मैंने डाल दिया है 2 बड़ी प्याज बारीक काट के। प्याज थोड़ी सी ज़्यादा डालेगी इसमें क्योंकि मसाला बनता है प्याज से। तो फिर प्याज को अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने देते हैं पहले, और फिर उसके बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी है प्याज। तो अब हमें इसमें डाल देना है पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिया था। चिकन में थोड़ा सा अदरक लहसुन ज़्यादा अच्छा लगता है उससे। तो एक तो स्मेल उसकी जो है वो हट जाती है, और दूसरी उसके अलावा उसका फ्लेवर भी चेंज हो जाता है जो बहुत अच्छा लगता है। तो इसके साथ ही मैंने डाल दिया इसमें 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे ये। इसको भी मैंने बारीक काट के इसमें डाल दिया है। हल्का सा इसको हमें भून लेना है, लेकिन भूनने से पहले हमें क्या है, इसमें मसाले डालने हैं। ये हल्दी गई है आधा चम्मच, और इसके अलावा ये पिसी हुई मिर्चें हैं, ये भी आधा चम्मच मैंने डाला है। कुटी हुई मिर्चें डालूंगी इसके बाद में। ये देखें, ये भी हाफ़ टी स्पून ही मैंने डाला है। इसके अलावा धनिया पाउडर है, धनिया भी मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें डाला है। और इसके अलावा नमक है, नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है। अपने टेस्ट के हिसाब से आप अपना नमक तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद टमाटर अभी गले नहीं है तो हमें टमाटर को अच्छी तरीके से गला लेना है, क्योंकि भाई चिकन फ़ौरन गल जाएगी, फिर टमाटर अलग से नज़र आते हैं, अच्छे नहीं लगते। तो इसके लिए मैंने क्या करा है, इसका कवर बंद कर दिया है मैंने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद जब मैंने इसका कवर हटाया तो ये देखिए टमाटर कितने अच्छे गल चुके हैं, और मसाला मेरा कितना अच्छा रेडी हो चुका है। फ्लेम थोड़ी सी हाई कर लें और उसमें इसको अच्छी तरीके से भूनना स्टार्ट करें अगर पानी थोड़ा बहुत भी इसमें रह गया है तो। अच्छी तरीके से हम जब भून लेंगे तो फिर इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन को। चिकन डालने के बाद फिर से आपको तकरीबन 3 से 4 मिनट लाजमी चिकन को भून लेना है मसाले के अंदर उससे, और उसमें जो बाकी पानी था मसाले में जो थोड़ा बहुत, वो चिकन भूनते वक्त वो पानी भी हट जाएगा। तो अच्छी तरीके से भूनने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि चिकन हमारी गल जाए। तो मैंने जो है 1 गिलास पानी इसमें ऐड किया था, आपकी मर्ज़ी, क्योंकि मैं ज़्यादा ग्रेवी वगैरह मुझे नहीं रखनी थी। तो बस 1 गिलास में ये चिकन जो है अच्छी तरीके से गल जाएगा। तो इसको मैंने मिक्स कर दिया है, और मिक्स करके मैं इसको छोड़ दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ढक दूँगी इसको ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। तो 10 से 15 मिनट जब ये गल जाएगा तो उसकी जब तक हम क्या करते हैं, हम हमारी पालक है इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था सारे पत्तों को। हमेशा पालक को पहले वॉश किया करें, उसके बाद ही इसको कटिंग करा करें। बहुत से लोग कटिंग करने के बाद वॉश करते हैं, तो वो तरीका सही नहीं है, उससे सारी इसकी ग़िज़ाइयत और आयरन्स जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। तो आप पहले लाजमी पत्तों को वॉश करा करें, उसके बाद ही उसको कट किया करें। तो इस तरह मैंने तकरीबन मेरे हाफ़ के जी मेरे पास पालक थी और हाफ़ के जी मेरे पास चिकन थी, तो उसको मैंने काट के रख लिया है। अभी देखिए ये मेरा जो रेडी हो चुका है, ये गल चुके हैं मेरे चिकन। मैंने चेक करा है, थोड़ा सा इसमें पानी है। इसको हम तेज़ आंच करके थोड़ा सा पानी को ड्राई कर लेंगे, उसके बाद फिर हम जो पालक है वो इसमें हम ऐड करेंगे। अच्छा, पालक ऐड करने के बाद याद रखिएगा जो फ्लेम है हमारा बिल्कुल मीडियम टू हाई होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पालक जो है बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है। तो हमने हाई फ्लेम करके थोड़ा सा ढक दिया है इसको 2 से 3 मिनट के लिए, और 2 से 3 मिनट के बाद जब हमने हटाया है ढक्कन तो ये देखिए पालक बहुत अच्छी से नरम हो चुकी है और गल चुकी है तकरीबन, और ये थोड़ा सा पानी रह गया है इसके अंदर। अब आप चाहो तो ये पानी बिल्कुल ड्राई कर दो, या फिर इसको ग्रेवी को इसको ऐसे ही रहने दो एज इट इज़। ये वैसे ही बहुत मज़े का लगता है, अगर आप रोटी के साथ खा रहे हैं, चावल के साथ भी खाया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई कर लेंगे तो चावलों के साथ नहीं खाया जाएगा। अच्छा, थोड़ा अब ये देखिए मेरा स्पेशल मसाला है, इसमें एंड में जो डलेगा, ये कसूरी मेथी है, इसको मैंने वॉश करके रख लिया था। थोड़े से कड़ी पत्ते हैं, हरा धनिया है, और छोटी बड़ी मिर्चें थी, उसको मैंने कट करके बीच में से रख लिया था। इसको अब मैं इसमें डाल दूँगी। इसका स्पेशल मसाला है, इससे इसका जायका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर आप इस वक्त जो पालक बंद कर देते हैं चूल्हा और तैयार होता है तो ये घरेलू तौर पे तैयार हो जाता है। और अगर मैंने जो ये मसाला डाला है इसमें यकीन करें ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का जायका आएगा। ये गरम मसाला वही है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाया था। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। खुशबूदार गरम मसाला, इससे इसका जायका इतना ज़्यादा अमेजिंग हो गया था कि बस लग ही नहीं रहा था कि ये घर में बनी हुई डिश है। ऐसा लग रहा था किसी अच्छे रेस्टोरेंट या होटल से हम लेकर आए हैं और खा रहे हैं। इसका जायका इतना मज़ेदार सा था। तो ट्राई लाजमी करिएगा, और कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी ये भी मुझे लाजमी बताइएगा। जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी थम करें ताकि मेरी न्यू होने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।